हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा ये आप चाहें तो अपने जो टेबल मैट होती हैं उस पर डाल सकते हैं। जो आप बेबीज़ के लिए फ़्रॉक बनाएंगे उस पर अप्लाई कर सकते हैं, या जो आप कार्डिगन वगैरह बनाएंगे लेडीज़ में या बेबी गर्ल में, उन पे ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत लगता है बन के। मैं भी ये जो है एक जो छोटा टेबल होता है टी टेबल, उसके लिए इसको बना रही हूँ। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसको मल्टी कलर में बनाएं, सिंगल कलर में बनाएं, टू कलर में बनाएं, ये आपका किसी भी प्रोजेक्ट पे फिट हो जाएगा। तो ये देखिए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इसी तरह के डिज़ाइन पाना चाहते हैं या आपको मेरे जो वीडियोस होते हैं वो पसंद आते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो का जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचेगा। और मेरे इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। और आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आप इस डिज़ाइन को कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक चेन बनाई है, क्रोशिया से ये डिज़ाइन बनेगा। और मैंने ये देखिए एक चेन बनाई हुई है। आपको जितनी बड़ी चेन चाहिए, आपको जितनी भी चेन, आप जिसके लिए भी, जिस भी प्रोजेक्ट के लिए इस डिज़ाइन को अप्लाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से ही आप चेन भी बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि आप इस डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे। आपके जब ये इस तरह से आप एक चेन बना लेंगे, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जहाँ पे आपकी ये चेन ख़त्म होगी वहाँ से आपको 1 2 और 3 फंदों की एक चेन बनानी है। और इस तरह से धागे को पलटते हुए, और जहाँ पे आपकी ये चेन ख़त्म हुई है, ये 1 2 और 3, ये देखिए इस तरह से आपको ये देखिए, ये आपने इस तरह से निकाला। उसके बाद फिर आपको 3 फंदे की चेन बनानी है, 1 2 3, ये आपके 3 फंदों की चेन बनी। फिर आपको इस तरह से धागे को पलटना है, और फिर जहाँ से अभी आपने ये वाली चेन निकाली थी वहीं से दोबारा से आप क्रोशिया को डालेंगे, और इस तरह से धागे को उठाते हुए इस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए, ये आपका इस तरह से आएगा, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप 3 फंदे की चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। उसके बाद आप फिर 1 2 और 3 यहाँ पे, जैसे ये देखिए 1 2 3, यहाँ पे आपको फिर से इस तरह से ये बुनना है। ये देखिए, ये इस तरह से आएगा। उसके बाद हमें ये वाला ऐसे ही छोड़ देना है। फिर हम 3 फंदे की चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर हम 1 2 3, ये देखिए इस तरह से, देखिए ये आएगा इस तरह से। फिर 3 फंदे की चेन बनाएंगे, 1 2 और 3, ये बना। फिर यहीं से इसको निकालेंगे, ये देखिए, ये आप इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे हमने शुरू से जो करा है, ये हमें एक ही जगह से हमने 2 चेन निकाली हैं। फिर उसके बाद हम एक सिंगल चेन निकालेंगे, और फिर 2 चेन निकालेंगे, फिर इसी तरह से एक सिंगल चेन निकालेंगे, 1 2 3 और फिर 1 2 और 3। ये देखिए, ये हमारी सिंगल आएगी। यहाँ पे हमें कॉलम नहीं बनाना है, जैसे हमने यहाँ पे ये कॉलम बनाया है ना, ये वाला ये कॉलम बनाया है, ऐसे नहीं बनाना है। अब ये वाली में बनाएंगे 1 2 और 3, तो ये
1 2 और ये 3। देखिए बहुत ही इजी है। 1 2 3 और फिर यहीं से इसको निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये हमारा इस तरह से बनके तैयार होगा। जो आपकी पहली जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे ये इस तरह से बनेगा। फिर उसके बाद ये 1 2 3 और यहाँ पे इसको ये देखिए इस तरह से कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम अपनी दूसरी साइड से आएंगे। देखिए अब यहाँ पे हम फिर यहाँ पे इस साइड से हम फिर से 3 फंदे की चेन बनाएंगे। ठीक है, ये 1 2 और ये 3, ये 3 फंदे की चेन बनाई। उसके बाद हमारे पास जो ये वाला कॉलम है, जो हमने ये 2 चेन से इस तरह से ये बनाया हुआ है, इस तरह से इसके सेंटर में यहाँ पे क्या करेंगे, क्रोशा को डालेंगे और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना फ्रेंड्स। ये देखिए हमने इसके जो है ये सेंटर में हमने क्या कर दिया, एक चेन बना ली है। अब हमारे पास ये क्या हो गया है, ये इस तरह से बन गया। तो हमें यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, हमें ये वाला धागा जो है, जो दोनों के सेंटर के दोनों साइड से बना हुआ है, उसको हम इस तरह से घुमाते हुए ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, अब क्रोशा का धागा इस तरह से घुमाएंगे और जो धागा हमने लिया है उससे इस तरह से घुमाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 बार हमने इस तरह से धागे को घुमाया। ये देखिए इस तरह से हमने ये धागा घुमाया है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये देखिए इस तरह से क्रोशा को लाएंगे और 2-2 करके, जैसे ये निकाले हमने, ये 2, आपको क्या करना है, 2-2 फंदे उठाने, जैसे ये 2 इस तरह से। ये देखिए 1, ये आपके 2 फंदे उठा लिए, फिर ये 2 फंदे इस तरह से। ये देखिए 2 फंदे, फिर से ये 2 फंदे, फिर ये आगे वाले 2 फंदे। अब बचे हमारे पास ये 3 फंदे, तो 2 फंदे इनको उठा लेंगे और इन दोनों को हम ऐसे ही रहने देंगे। ये जो 2 फंदे ये ऐसे रहने देंगे और इस तरह से इस डिज़ाइन को पलटेंगे। ये देखिए इस तरह से पलट के फिर इस तरह से धागे को घुमाएंगे और जहाँ से हमने पहले सेंटर में ये बनाया था वहाँ पे इस तरह से एक चेन और डालेंगे। इन दोनों को हम नहीं बुनेंगे, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद हम इसकी दूसरी साइड से, जो हमने ये वाली साइड है, ये देखिए ये वाली साइड, इस वाली साइड पे क्रोशा को इस तरह डालते हुए 1 2 3 4 और ये 5, ये हमने 5 बार इसी तरह से धागे को लेना है। फिर उसके बाद हम 2-2 को क्या करेंगे, बुनेंगे। 2-2 फंदे उठा के देखिए इस तरह से। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए ये हमने ये क्रोशा इस तरह से हम इस धागे को घुमाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से ये 2 फंदे निकालेंगे। फिर हम क्रोशा को इस तरह से और यहाँ से ये 2 फंदे बुनेंगे। फिर ये 2 फंदे और लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे बचेंगे, इनको हम एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए ये बन गया हमारा डिज़ाइन। ये देखिए फिर यहाँ पे हम 3 फंदे की चेन बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे हमने सिंगल कलर की ये चेन बनाई हुई है उस पर क्या करेंगे, हम वैसे ही सिंगल बना लेंगे। ये 1, ये देखिए ये हमने ये इसी तरह सिंगल बना लिया। फिर हमारे पास ये वाला कॉलम आएगा, फिर हम 3 फंदे की चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर यहाँ पे हम इसी तरह से इसके सेंटर में, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रोशा को डालेंगे और इस तरह से हम बुनेंगे। ये देखिए ये हमने बुन लिया। अब हमारे पास इधर वाली जो ये वाली जो जगह है इसको हम इस तरह से मोड़ते हुए पकड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से पकड़ा हमने इसको
उसके बाद हम यहाँ से धागा घुमाते रहेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये हमने 5 बार घुमाया। फिर हम उसी तरह से 2-2 फंदे करके इनको उठाएंगे। ये देखिए 1, ये देखिए इस तरह से 2-2 फंदे करके आपको इनको बुनना है, अलग अलग बुनना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बच गए हैं। फिर हम इस डिज़ाइन को इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे हम एक चेन और डालेंगे सेंटर में। 1, ये देखिए ये दोनों फंदे आप रहने दीजिएगा ऐसे ही। उसके बाद फिर से आप इधर वाली साइड से भी ये 1 2 3 और ये 4 5। ये देखिए फिर हम 2-2 चेन करके उठाएंगे। 1 इस तरह से। देखिए ये आपको दिख रहा होगा ना, ये 2-2 चेन जो हम उठा रहे हैं। ये देखिए जैसे अब ये लास्ट वाली 2 चेन है, इस तरह से इनको एक साथ बुन के, ये हमारे पास 2 फंदे लास्ट में, इनको हम एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन के तैयार हो रहा है। तो फिर से हम 1 2 और 3 फंदे डाले। फिर यहाँ पे हमारे पास सिंगल है, इसको हम सिंगल ही बनाएंगे। ये हमने सिंगल ही बनाया। फिर यहाँ पे हमारे पास डबल है, फिर 3 फंदे की चेन बनाएंगे। 1 2 3। फिर इसके सेंटर में हम इस तरह से ये चेन बनाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास बार हमें यही डिज़ाइन रिपीट करना है, तो आप ध्यान से देखना। जो हमने ये बनाया, ये पहले वाली चेन बनाई थी, उसके हमें सेंटर में एक चेन डालनी है। उसके बाद दोनों साइड पे ये वाली जो जगह है उसको हम इस तरह से पकड़ते हुए, बहुत ही ईजी है, आप एक बार समझ लेंगे तो। ये 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए फिर उसके बाद आपको ये 2-2 जो हमने 2 फंदे करके हमें क्या करना है, ये बुनना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बुन लिया। उसके बाद हम इस तरह से डिज़ाइन को पलटेंगे और फिर यहाँ पे भी एक चेन और डालेंगे। ये हम एक ही कॉलम में बना रहे हैं, सारे के सारे हमने एक ही कॉलम में बनाए हैं। ये देखिए ये सारे हमने एक ही कॉलम में बनाए हैं। उसके बाद हम इधर वाले उसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से। देखिए फिर हम 2-2 करके इनको उठाएंगे। आप अपने हिसाब से 2 3 या 4 जितनी भी ये फंदे उठाने चाहें, लेकिन आप जितने बारीकी से इसको उठाएंगे उतना ही अच्छा ये डिज़ाइन आपका दिखेगा। ये देखिए ये आपका इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको यही डिज़ाइन बार बार रिपीट करना है। उसके बाद आप यहाँ से चाहें तो अपना जो आपका दूसरा कलर है वो अटैच कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपना यही कलर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं या एक कलर में इस डिज़ाइन को आप बनाना चाहते हैं तो आप एक डिज़ाइन में भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ से फिर आपको वही रिपीट करना है जैसे मैंने यहाँ से करा था। ये चेन बनी हुई है, फिर आपको जो आपका ये वाला डिज़ाइन होगा वो उसमें जो बीच में हमने जो सिंगल वाली बनाई है उस पर आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक सिंगल चेन डालेंगे, फिर आप यहाँ पे डबल चेन डालेंगे, जैसे जिससे ये डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें और फिर मुझे बताएं कि आपका डिज़ाइन कैसा बना। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो मैं आपको अपने अगले डिज़ाइन के साथ मिलती हूँ। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो मिलती हूँ अपने अगले बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।